नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। अभी 3 मई को जो है नीट का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद 8 मई तक पता चलता है कि जो पेपर था वो लीक हो चुका है। ये जो नीट का पेपर है या जो कंपनी नीट का पेपर कराती है, जो एनटीए बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो अगर उसको हम देखें तो वो किसी जासूसी की दुनिया से कम नहीं है। पूरा जो सिस्टम है वो आप ये समझ सकते हैं कि किसी देश की जो खुफिया एजेंसी होती है उससे कम नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि एक ऐसी एजेंसी जो इतनी सिक्योरिटी से घिरी हुई है, इतना तामझाम है, इतने हम कह सकते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है तो दुनिया भर के सिस्टम लगा दिए जाते हैं, दुनिया भर की पुलिस लगाई जाती है, इसके बाद भी पेपर लीक कैसे हो जाता है। कई बार हम लोग जब जासूसी की फिल्म देखते हैं तो उसमें जितना कुछ दिखाया जाता है, ये जो एनटीए है ये या इसकी जो दुनिया है वो उससे कुछ भी 1% भी कम नहीं है, ये मान के आप चलिए। दूसरी चीज आपको बता दें कि इंडिया में दूसरा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इतना बड़ा हो, या हम कह सकते जिसमें एक साथ 20 से 22 लाख बच्चे बैठते हो। यूपीएससी भी होती है, उसमें भी बताते हैं ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े दुनिया में जो खुफिया ऑपरेशंस होते हैं, आप ये मान के चलिए कि उनसे ये 1% भी कम नहीं है। आपने दुनिया में सुना होंगे कि सीक्रेट एजेंसीज ऑपरेशन कर रही हैं, उससे 1% भी इनके पेपर बनाने से लेकर बच्चों तक पेपर पहुंचाने तक 1% भी कुछ जो है ऐसे ऑपरेशंस में से नहीं है। लेकिन फिर बात वही है कि पेपर लीक कैसे होता है। आपको बता दें कि जब ये पेपर होते हैं तो इनके लिए एक खास बिल्डिंग चुनी जाती है। खास बिल्डिंग जो चुनी जाती है उसमें जो है जो लोग चुने जाते हैं वो पूरे इंडिया से जो है अलग अलग जगहों से जो अपने सब्जेक्ट के माहिर लोग, जो सबसे अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट का बेहतरीन ज्ञान होता है। अब नीट का एग्जाम होता है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी जो चीजें पूछी जाती हैं, बॉटनी, यहां से चुन चुनकर जो हम कह सकते हैं जिनका बहुत अच्छा सब्जेक्टिव नॉलेज होता है वो लोग हायर किए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब इन लोगों को हायर किया जाता है और ये सारे जो होते हैं ये सबके सब अपने सब्जेक्ट के माहिर लोग तो होते हैं, इन सबको फिर एक साथ लाया जाता है। जो दिल्ली में एनटीए का जो हेडक्वार्टर है वहां इन सबको लाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग हायर किए जाते हैं ये कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता है, कोई भी। इवन कई बार तो ये कहा जाता है कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। कोई साउथ इंडिया से है तो कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई असम से है तो पता चला कोई जम्मू कश्मीर से है। कई बार जो है फॉरेन से भी जो हमारे इंडियंस हैं उनको भी हायर किया जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका एक दूसरे से कभी वास्ता ही नहीं हुआ होता है। इसके अलावा जो है इनके बारे में बहुत सी और भी चीजें चेक की जाती हैं। इनका बैकग्राउंड देखा जाता है, इन पर कोई केस तो नहीं है, ये लालची तो नहीं, इन पर कोई क्राइम केस तो नहीं है, इन्होंने कभी ऐसी चीजें तो नहीं की हैं, ये किन लोगों से मिलते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल तक की जांच की जाती है, उसके बाद प्रोफेसर्स को हायर किया जाता है। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि इतना करने के बाद ये क्वेश्चंस जो लीक हुए, जो 22 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे, कई सारे सवाल खड़े कर गए। उसमें से लगभग 2 से 3 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी एक राजस्थान का कल ही था, 11 लाख रुपए कर्ज है उस फैमिली पर, और उनका घर देखेंगे आप, टीन पड़ी है घरों पर। लेकिन फिर वही बात है कि पेरेंट्स ने ये सोचा था कि बच्चा पढ़ जाएगा, जब डॉक्टर बन जाएगा सारा कर्ज दूर हो जाएगा। और जब वो बच्चा पेपर देने गया था तब उसने कहा था कि इस बार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब
सोचिए जरा कि वो इस दुनिया में नहीं है। हमारे लखीमपुर का एक लड़का जो कि जब उससे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसने भी सुसाइड कर ली। इन लोगों की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद फिर यह तय होता है कि अब जो है आप क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे। जिस बिल्डिंग में इन लोगों को ले जाया जाता है वो बिल्डिंग आप ये मान लीजिए कि बाबा आदम के जमाने की बिल्डिंग बना दी जाती है। उसमें सेलफोन अलाउ नहीं होता है, उसमें पेपर पेन अलाउ नहीं होता है, उस बिल्डिंग का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाता है। उस बिल्डिंग की कई सिक्योरिटी लेयर्स हो जाती हैं जहां पर पेपर बनाया जाता है। वहां से लेकर बिल्डिंग को पूरी चारों तरफ से जो है एक हाई सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया जाता है। बिल्डिंग, यहां तक कि बिल्डिंग के आसपास कई मीटर के एरिया का इंटरनेट कनेक्शन जो है गायब कर दिया जाता है, कई किलोमीटर के एरिया का इंटरनेट कनेक्शन गायब कर दिया जाता है। अजनबी लोगों को जो है उस बिल्डिंग के आसपास भटकने तक का मौका नहीं दिया जाता है। इस तरीके से जो है सिक्योरिटी टाइट की जाती है। लेकिन इतना तामझाम फिर भी जो है पेपर लीक हो जाता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि जो लोग क्वेश्चन पेपर तैयार करने आए हैं उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो यहां आए हैं, उन्होंने मेहनत की है, वो क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे। अब उसके बाद ये बिल्कुल पुख्ता नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर वो तैयार करेंगे वही क्वेश्चन पेपर बच्चों के एग्जाम में आने हैं। इसका कोई वो नहीं होता है, क्योंकि कई सारे प्रोफेसर्स होते हैं, वो अपने आईक्यू के, अपने लेवल के क्वेश्चंस तैयार करते हैं। उसके बाद में जो है मर्जिंग होती है क्वेश्चंस की कि कितने, जो सारे क्वेश्चन उसमें से देखा जाता है कि कितना टफ क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस के जो है दो अलग अलग सेट बनाए जाते हैं। दो अलग अलग सेट जो हैं जब ये बनके तैयार होते हैं, अब जब ये दो अलग अलग सेट तैयार हो गए, अब बच्चों तक कौन सा क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा ये किसी को पता नहीं है। जितने प्रोफेसर वहां से निकल रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। अब ये जानकारी केवल एक व्यक्ति के हाथ में होती है, और वो व्यक्ति जिसके पास इस देश के सबसे बड़े इम्तिहान करवाने की जिम्मेदारी होती है, और वो होता है केवल और केवल एनटीए का चीफ। जो एनटीए का चीफ होता है उसके पास से केवल जानकारी होती है कि क्वेश्चन पेपर कब, कहां, कैसे, किस दिन पहुंचाने हैं। अब समझिए जब ये क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाते हैं, ये जो प्रोफेसर्स हायर किए जाते हैं, इनका नाम, इनका पता, इनके बारे में जो जानकारी होती है, ये केवल और केवल जो एनटीए के टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जो डायरेक्टर होता है, इसके अलावा इनकी आइडेंटिटी तक किसी को पता नहीं होती है। आप सोच सकते हैं कि इनकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं होती है। यहां तक ये होता है कि किसी को बताया तक नहीं जाता कि किसको हायर किया गया है, कौन पेपर बनाया है, किसने क्या किया है, कोई जानकारी किसी को नहीं दी जाती है। अब जब ये क्वेश्चन पेपर बनके तैयार हो जाता है, क्वेश्चन पेपर तैयार करने के बाद अब ये तय होता है कि इसको प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाना है। अब जब जिस बिल्डिंग में इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर तैयार किया, उस बिल्डिंग से क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाना है। ये आम तरीके से नहीं पहुंचाया जाता कि 10, 15, 20 लोगों ने ले लिया और वहां पहुंच गया। वाकायदा इसके लिए जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो एक बैंक तक रुपया जो पहुंचाती है वैन, इस तरीके की कई वैन्स होती हैं जिनमें ये क्वेश्चन पेपर जाता है। सोचो, मान लो बनाया गया होगा 15 से 20 पेपर होते होंगे, उन पेपर्स को एक अच्छे से लॉकर में बंद करके उस वैन में रखा जाता है। उस वैन को भी कई सिक्योरिटीज में लैश किया जाता है, वो उस प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचती हैं। जब ये क्वेश्चन उस प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचता है तो अब उस प्रिंटिंग प्रेस की जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसको भी इसी तरीके से किया जाता है। उस प्रिंटिंग प्रेस का जो है सीसीटीवी फुटेज से निगरानी रखी जाती है। वहां जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिस दिन ये पेपर प्रिंट होता है, क्योंकि सील लगी होती है बॉक्स में, कोई खोल नहीं सकता,
जिस दिन प्रिंटिंग ये पेपर प्रिंट होना होता है, कई ये नहीं होता है कि एक ही प्रिंटिंग प्रेस पर जाए, कई प्रिंटिंग प्रेस पर वो जा सकता है। और जिस दिन ये प्रिंट होना होता है उस दिन जो फालतू के लोग होते हैं प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले, उनकी छुट्टी कर दी जाती है। वहां से भी फोन, ये पेपर, पेन, ये सारी चीजें हटा दी जाती हैं। पेन तो आप रख ही नहीं सकते, फोन आप जो है कैमरे वाला फोन या बाकी चीजें आप रख ही नहीं सकते, इवन कीपैड फोन भी आप नहीं रख सकते। इसके लिए भी क्या किया जाता है कि एनटीए के कुछ ऑफिसर्स आते, वो खोलते हैं, उसके बाद वो प्रिंटिंग प्रेस में पेपर लगता है और तब वो पेपर प्रिंट होता है। जब ये पेपर प्रिंट होके तैयार हो जाता है, अब ये तय किया जाता है कि ये पेपर जो है बैंक के लॉकर में रखा जाएगा। अब सोचिए जरा, बैंक के लॉकर तक पहुंचाने के लिए फिर एक हाई सिक्योरिटी होती है, बैंक मैनेजर से बात की जाती है, एक सेपरेट लॉकर तैयार किया जाता है, वहां पे होता ही होगा। और उस लॉकर तक पहुंचाने के लिए वैन में बाकायदा जीपीएस लगा होता है कि ये वैन जो है यहां से निकली है तो कहां पहुंच रही, कब पहुंच रही, कितना टाइम लग रहा है, कहीं बीच में रुकी तो नहीं है। वहां तक पहुंचने के बाद अब जब वैन से निकलता है, वैन से पेपर का जो बॉक्स निकाले जाते हैं, उनकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है जब तक वो लॉकर में पहुंचते हैं। लॉकर में रखने के बाद वहां पे जो है एक सीसीटीवी लगाया जाता है 24/7। उसमें निगरानी रखी जाती है कि कोई लॉकर के आसपास भटक तो नहीं रहा है, कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है, या कई बार जो है पैसे के लालच में कहीं वहां के कर्मचारी तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। मतलब आप सोच सकते हैं, इतनी ही स्टोरी में आपको अंदाजा लग गया होगा कि एनटीए का पेपर जो तैयार किया जाता है वो किस लेवल से तैयार किया जाता है। खैर यहां तक ये हुआ। अब जिम्मेदारी होती है कि ये पेपर जो है बच्चों तक कैसे पहुंचाना है। फिर वही सुरक्षा, उतनी ही सुरक्षा में जो है देश के अलग अलग कोने में, यहां तक कि विदेशों तक में सेंटर बनता है। इस बार 14 सेंटर जो थे अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में 14 सेंटर्स बनाए गए थे, तो विदेशों तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। ये सारी जिम्मेदारी जो है एनटीए की टीम करती है। ये पेपर जब पहुंचता है तो बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के सामने ये पेपर की सील जो है वो खोली जाती है और बच्चों तक ये पेपर दिया जाता है। बाकायदा चेक करते हैं कि पेपर सील था, जिस लिफाफे में पेपर पहुंचा वो भी सील था। तो इतनी जो है टाइट सिक्योरिटी के बाद ये एग्जाम होता है। अब अभी जो एनटीए की एक प्रेस रिलीज हुई थी उसमें एनटीए ने क्या कहा है, 551 शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे। मतलब हमारे भारत में जो है 551 सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर थे नीट के, जेई के जो भी थे। इंडिया के बाहर 14 शहरों में, मतलब अलग अलग देशों के 14 शहरों में जो है नीट के सेंटर्स बनाए गए थे और इसमें 22,79,000 22,79,000 बच्चों ने जो है पार्टिसिपेशन किया था। 551 शहर जो थे वो हमारे देश के और 14 दूसरे शहरों में। ओवरऑल ये बताया जाता है 5,432 सेंटर्स बनाए गए थे। ठीक है, तो हमारे देश के 551 शहर, 14 शहर जो है दूसरे देशों के, ओवरऑल जो सेंटर्स थे वो 5,432 सेंटर्स बनाए गए थे। इन पर जो है लगभग हमारे देश के 22,79,000 बच्चों ने जो है एग्जाम दिया, लेकिन बाद में जो है ये पता चला कि ये एग्जाम लीक हो गया है। 3 मई के दिन जब ये हमने बताया कि लॉकर जब खोले जाते हैं तो पेपर जो है निकालने से पहले, पेपर जब निकाला जाता है उससे पहले कई सारे ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं। वहां पे कई सारे ऑब्जर्वर्स होते हैं जो सीसीटीवी के अलावा अपने हाथों से देखते हैं कि हाँ लॉकर बंद था, हाँ पेपर जो था, पेपर जो का जो पाउच था वो सील था, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ऑब्जर्वर्स बाकायदा अपने पेन और पेपर पे वो चीजें नोट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनता है तो कई सारे ऑब्जर्वर्स बुलाए जाते हैं। सेम थिंग, कई सारे टॉप ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, कई सारे बैंक के लोगों जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है कि इस लॉकर में रखा था, आप ये रिटर्न में दीजिए कि इसमें कोई गड़बड़ी यहां तक नहीं हुई है। अब जो है जब ये पेपर निकलता है तो
जो डीएम होता है, जो जो अलग अलग शहर हैं वहां के डीएम को ये आदेश दिया जाता है कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराना है। डीएम की अगुवाई में जो पुलिस के टॉप ऑफिसर्स होते हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर तक जो है उनके द्वारा अब ये पेपर जो है अलग अलग शहरों के जो डीएम है, उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनके द्वारा इन पेपर्स को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाता है। सीसीटीवी की निगरानी में ये क्वेश्चन पेपर खोला जाता है और बच्चों तक पहुंचाया जाता है। अब सवाल वही उठता है कि इतना तामझाम होने के बाद पेपर लीक हो जाता है और जो 22,79,000 बच्चे हैं उनका जो सपना है डॉक्टर बनने का, जो भी उनमें से जितने भी बच्चे बनते, जिन्होंने भी मेहनत की, जिनकी थोड़ी सी कम रह गई है, उनका सपना जो है वो टूट जाता है कि हां अब मैं नहीं बन पाऊंगा। अब कई लोगों का कहना है कि पेपर दोबारा भी तो हो गया, अभी जून में होना है। सही बात है कि जिन बच्चों ने सुसाइड कर ली उनको एक बार सोचना चाहिए था, लेकिन इस चीज को जो है सुसाइड ना कह के ये जो है सिस्टम के द्वारा इनकी हत्या की गई है। ये जो हमारा पूरा सिस्टम है इसकी भेंट वो बच्चे चढ़ गए। तो सिस्टम के द्वारा जब मारा जाता है तो उसका कोई क्या होता है कि दोषी नहीं होता, कोई उसका कल्प्रेट नहीं होता है, नहीं पता कि किसने मारा। एक मॉब लिंचिंग की तरह जो है बच्चों को निगल लिया जाता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बच्चों के दिमाग में एक फिक्स होता है कि ना अब इतना हमने कर लिया, अब हम फ्री हैं। कई बार तो ये बताया जाता है कुछ बच्चों ने तो अपने नोट्स भी अदर बच्चों को दे दिए, कुछ ने जो है कहा कि अब सुकून मिला, हमने एग्जाम दे लिया है। आप 10th और 12th का एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद कितना रिलैक्स फील करते हैं। आप सोचिए नीट का एग्जाम जो बच्चे 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, रातों को कई बार नींद नहीं आती है, इतना लंबा गैप, सालों तक मेहनत, कई बार तो 12th के बाद वो बीच में जो है गैप लेते हैं कि मुझे नीट का एग्जाम देना है तो मुझे ग्रेजुएशन नहीं करनी है, अभी 1 साल तैयारी करेंगे और 1 साल के बाद जो है नीट का एग्जाम देंगे। तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना लंबा एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है वो एग्जाम देते हैं। अब यहां पे ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं 2024 में भी ये पेपर लीक हुआ था। 2024 में जो है बिहार से ये पेपर लीक हुआ था। अब सवाल फिर वही है कि अगर 2024 में जब ये पेपर लीक हुआ था उस वक्त जो लीक करने वाला जो मास्टरमाइंड था, अगर उसको पकड़ लिया जाता तो शायद हम जो 3 बच्चे चले गए या जो 22 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया और उनका भविष्य जो एक हिसाब से हम कह सकते हैं खतरे में आ गया, वो हम बचा सकते थे। तो बिहार से ये पेपर लीक हुआ, सीबीआई को ये जांच सौंपी गई, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये सब चिटपुंजिए थे, सब जो है जो हम कह सकते हैं कि स्लीपर सेल नहीं होते कि छोटे छोटे लोग थे, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज भी पता नहीं है कि इसका मास्टरमाइंड कौन था। सोचिए आज भी पता नहीं है। हम 5 मिनट के अंदर पता कर लेते हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम, हमारी दुनिया भर की टीम हमारे पास है और एक इतना बड़ा सिस्टम है कि आप कोई भी, हम ये पता कर लेते हैं कि किसके अकाउंट में 5,000 रुपए ज्यादा पहुंच गए हैं, किसने जो है फ्रॉड करके जो है गलत आईडी का यूज करके लोन निकाल लिया। हम ये पता लगा लेते हैं कि किसने गलत वोट बना रखा है, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि 22 लाख बच्चों के साथ जो है किसने धांधली कर दी। अब सीबीआई चार्जशीट तैयार करती है, 5,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार होती है। वही फिर होता है कि 5,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार करने के बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है। उन 40 लोगों को दोषी ठहराया जाता है। जो मास्टरमाइंड था आज तक उसका पता नहीं है। और सवाल फिर यही आता है कि इतनी गोपनीयता के बाद, इतनी सुरक्षा के बाद, इतना तामझाम करने के बाद, जिस बिल्डिंग में पेपर बनाया जाता है उसका इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाता है, जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तब क्या किया जाता है आप खुद ही सोच सकते हो। जेबें बताते हैं फाड़ दी जाती हैं,
आप पॉकेट नहीं रख सकते हो, ये शर्ट अगर आपने फुल पहन रखी है तो यहां से ये उड़ा दी जाती हैं। कई बार तो ये होता है कि आप शूज शॉक्स पहन के हाथों से, हम कह सकते हैं अगर आपने कोई अंगूठी वगैरह पहन रखी, कोई लॉकेट आपके पास है, मतलब इस तरीके की जांच की जाती है बच्चों के साथ, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। इस बार जो है वो पेपर लीक हुआ है राजस्थान के सीकर से। यह बताया जाता है कि राजस्थान के सीकर में एक हॉस्टल चलाने वाले व्यक्ति हैं जिनके पास रात में ये पेपर पहुंचता है, और जब ये पेपर रात में पहुंचता है तो ये रात में इनका बेटा जो है, जो कि एक केरल में पढ़ाई कर रहा था एमबीबीएस की, और जिसके तार जो हैं वो सीकर से जुड़े हुए थे, मतलब अब वो उसमें शामिल है या नहीं है, लेकिन उसके पास कैसे भी करके ये पेपर पहुंचा। ये पेपर जो पहुंचता है वो अपने फादर को भेजता है कि ये गेस्ट पेपर है और ये जो है आप बच्चों को दे दीजिए, इससे शायद कुछ क्वेश्चन आ जाएं। पिता शाम को तो नहीं देता, सुबह जब होती है 3 मई की सुबह, कुछ टाइम बचा था, वो अपने बच्चों को देते हैं और कुछ जो है वहां के कोचिंग संस्थान थे उनको देते हैं। पेपर जब हो जाता है तो जब बच्चे वापस आते हैं तो वापस आने के बाद बच्चों से ये पूछा जाता है कि पेपर कैसा हुआ। बच्चे कहते हैं कि आपने जो पेपर दिया था ना, बिल्कुल हूबहू वही पेपर आया, क्वेश्चन सेम टू सेम थे, क्वेश्चन तो छोड़ दो, सीक्वेंस सेम टू सेम था, जैसा पेपर आपने दिया था बिल्कुल सेम पेपर आया, इवन मार्किंग भी सेम थी। अब जब ये बच्चे बताते हैं तो जो सीकर का हॉस्टल चलाने वाला जो व्यक्ति था उसको कुछ शक होता है। अब उसे ये समझ में आ गया था कि कुछ गलत हो गया है, वो कुछ कोचिंग वालों से कंसल्ट करता, अपने दोस्तों से बात करता है, राजस्थान पुलिस को जानकारी फिर उसके यही दोस्त पहुंचाते हैं। फिर राजस्थान पुलिस जो है सीकर पहुंचती है। सीकर में जो हॉस्टल चलाने वाले लोग थे वहां से 100 स्टूडेंट्स के फोन चेक करती है। उनके फोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप था, टेलीग्राम ग्रुप था, वहां पे कुछ लिंक आए थे और वहां पर जो है ये पेपर फ्लो हो रहा था, लगातार शेयर किया जा रहा था। अब राजस्थान पुलिस को यह समझ में आ चुका था कि पेपर लीक हो चुका है। राजस्थान पुलिस तुरंत जो है एनटीए के ऑफिसर्स को कॉल करती है, उन्हें यह जानकारी देती है। अब एनटीए को भी लग चुका था कि बवाल होने वाला है, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है। वो तुरंत सीबीआई को यह जांच सौंप देती है। शुरुआत में सभी जो बच्चे थे, जो ये लोग थे, लोगों को लग रहा था ये जो है गेस्ट पेपर है, कुछ क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पेपर लीक हो चुका है। वही फिर बात हुई, जब उसने पूछा तो बच्चों ने कहा कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इसी से आए हैं, बिल्कुल सेम पेपर है। अब जब जांच होती है तब ये पता चलता है कि एनटीए ने जिन लोगों को हायर किया था, जिनकी इतनी एक एक बारीकी से जांच की थी, जिनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा था, जिनके बारे में जो है हम ये कह सकते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया था कि कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई बाकी चीजें तो नहीं है, जिनके बारे में ये पता किया गया था कि ये लालची लोग तो नहीं है। ये सारी चीजें होने के बाद पता चलता है कि 2 लोग, प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और प्रोफेसर मनीषा मानधारे, ये वो 2 लोग थे जो जिनको हायर किया गया था पेपर बनाने के लिए, उनमें से ही ये 2 लोग थे। और इन 2 लोगों ने बेईमानी की अपने पेशे के साथ, उन 22,79,000 छात्रों के साथ जिनका भविष्य इन लोगों ने खतरे में डाल दिया, उन 3 या 4 बच्चों के साथ जिन्होंने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। यहां तक तो ठीक था। अब इसमें एक और नाम आया कि एक ब्यूटिशियन थी पुणे की, जिसका नाम भी मनीषा बागमारे था। वो उसका जो है लिंक कुछ कोचिंग संस्थानों से था, और मनीषा मानधारे जो थी, जो प्रोफेसर, और ये जो ब्यूटिशियन, इसका नाम है मनीषा बागमारे। जब इनकी मुलाकात होती है तो जो मनीषा मानधारे हैं वो बताती हैं कि इस बार मुझे नीट पेपर बनाने के लिए बुलाया गया था,
जब ये बात ब्यूटिशियन सुनती है तो वो कहती है कि मैं आपको कुछ बच्चे दिलवा दूंगी, उनको आप कोचिंग पढ़ा दीजिए। अमीर घर से बच्चे थे, बच्चों ने कहा मैम आप हमें पास करा दिए, अब जितना पैसा कहेंगी हमें बस डॉक्टर बनने दीजिए, हम आपको उतना पैसा देंगे। मैम को भी लगा कि ठीक है देते हैं। ये सारी चीजें हो गई। मनीषा मानधारे और मनीषा बागमारे के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि दोनों मिलकर कमाएंगे। अभी तक बताया जाता है कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये जो 2 लोग हैं ये केवल और केवल स्लीपर सेल हैं। ये वो लोग हैं जो चिटपुंजिए हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कोई औकात नहीं है एनटीए में। ये सारा काम उस व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया होगा जिसकी एनटीए में तूती बोलती होगी। इतनी टॉप सीक्रेट की एजेंसी और उसमें कोई ना कोई ऐसा सेंधमार है जो बहुत ऊंचे पद पर बैठा है, जिसके अंडर में सिक्योरिटी है, जो हम ये कह सकते हैं कि पेपर को बनने से पहले और पेपर को अंत तक सारी चीजों को मॉनिटर करता है। कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इन 2 लोगों की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पेपर लीक कर दें या इन तक वो पेपर पहुंच जाए। अब आपको बता दें कि हर साल जो है बहुत सारे केसेस आप सुनते होंगे। अभी जल्द में 2-3 दिन पहले कल ही की बात है, एक आईटीबीपी के जवानों ने 50 जवानों ने जो है कमिश्नर के ऑफिस का घेराव किया। क्यों? क्योंकि एक जवान की जो मदर थी उनके पेट में कुछ दिक्कत थी, हाथ में इंजेक्शन दिया गया, कृष्णा हॉस्पिटल है उसके द्वारा, और उस हाथ में इन्फेक्शन हो गया, उनका हाथ काट दिया गया। जब जांच हुई तो पता चला कि आईटीबीपी के कई और जवानों के साथ ऐसी चीजें हो चुकी थी और उस हॉस्पिटल को जो है ब्लैकलिस्ट कर चुके थे पहले ही, लेकिन कुछ इमरजेंसी थी, जल्दी थी, तो वो जो बंदा था, जो जवान था, वो अपनी मां को लेकर वहां पहुंच गया। उसके साथ भी ऐसा हुआ। अब सवाल फिर वही है कि जब पैसा देकर, जब कुछ अमीरों के बच्चे जो हैं ऐसा इतना पैसा देकर जब निकम्मे लोग डॉक्टर बनेंगे तो ये सारी चीजें हमारे देश में आम हो जाएंगी। तो ये होगा कि 14 नंबर की जगह, मृत व्यक्ति की जगह जिंदा का पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो ये होगा कि किडनी की जगह जो है, पैर की जगह जो है, पेट की जगह जो है कुछ और ऑपरेशन कर दिया जाएगा। जब पेट का कराना होगा तो हाथ का हो जाएगा, पैर का कराना होगा तो पेट फाड़ दिया जाएगा। ये आम बात हो जाएगी। हर साल हमारे देश में 95 लाख लोगों की मौत होती है। हर साल 95 लाख लोगों की मौत होती है। अब सवाल यह है कि 95 लाख लोगों की जो मौत होती है उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत जो है वो बीमारी की वजह से होती है। मौत तो आम बात है, इतनी बड़ी कंट्री है, 140 करोड़ की कंट्री है, तो मौत होना तो आम बात है, बर्थ भी होती है। लेकिन ज्यादातर जो है 4 बीमारियों की वजह से जो मौतें होती हैं उसमें से है दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, कैंसर और टीवी। इनकी वजह से जो है सबसे ज्यादा मौतें होते हैं। हमारे देश में जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 लाख से ज्यादा सरकारी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जिनमें से जो है 36,026 हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें सब मिला के सारे, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं। और हमारे पास जो डॉक्टर्स की संख्या है वो 13,86,150 हमारे पास डॉक्टर्स हैं। और ये ऑल ओवर की बात कर रहे हैं। 811 लोगों पर जो है एक डॉक्टर है, 811 लोगों पर एक डॉक्टर। इसमें यह भी बताया जाता है कि होम्योपैथी वाले भी आ जाते हैं, सब मिला के BAMS दुनिया भर के जितने भी डॉक्टर हैं सब मिला के। अब एक चीज आपको बता दें, एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं। 5 साल आप MBBS करते हैं, उसके बाद आपको 1 साल तक इंटर्नशिप करनी पड़ती है। फिर आप जो है जिस भी फील्ड में आप मास्टर करना चाहते हैं, मतलब MD एक होता है, तो वो करने के लिए 3 साल मतलब 8 साल, 2 या 3 साल का वो कोर्स होता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए जो है 10 साल लगते हैं। और 10 साल वही बंदा लगा सकता है जिसने एग्जाम से पहले जी तोड़ मेहनत की हो। जो पैसा देके आए वो क्यों इतनी मेहनत करेगा?
वो शॉर्टकट अपनाएगा ही, और जब वो शॉर्टकट अपनाएगा तो जब आपका ऑपरेशन करेगा तो वहां भी शॉर्टकट लेगा, और अगर वहां शॉर्टकट हुआ तो आप शॉर्टकट हो जाएंगे। और यही हो रहा है, यही हो रहा है इस देश के साथ। हम बेहतर इंजीनियर्स बनाते हैं लेकिन वो विदेश चले जाते हैं। हम बेहतर डॉक्टर्स दे नहीं पा रहे इस वक्त क्योंकि एग्जाम लीक हो रहे हैं। ये आम सी बात हो चुकी है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। वी आर द, हम कह सकते करप्शन जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है और ये रहेगा भी।